नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सारे के सारे लोग आ जाइए चक्रवर्ती बैच के सेकंड पार्ट पे। ठीक है। आज यूथ का सॉल्यूशन हुआ नहीं था तो अपन कल करेंगे यूथ का सॉल्यूशन, है ना। ठीक है भाई, कल 10 बजे यूथ का सॉल्यूशन होता है तो, और शाम को ये क्लास होती है। ठीक है। आप लोगों ने बार बार बोला कि सर ये क्लास तो लीजिए, तो फिर यार फिर क्या ही करता, फिर तो लेना बनता है। या सारे के सारे लोग आ जाओ भाई, फटाफट से शुरुआत करते हैं बेहतरीन और प्यारे से सेशन की। सभी को नमस्कार। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम पे नहीं हूं मैं टेलीग्राम पे, आप चेक करो एक बार। चलो बहुत बढ़िया, आगे सारे के सारे लोग शुरुआत करें। फिर एक खूबसूरत सी प्यारी सी शुरुआत कर लेते हैं। मैं कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के, चला के जिस। चलो अब अपन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सारे के सारे लोग दिल थाम के बैठ जाना मेरा भाई, ठीक है ना। किसी को कोई गलती करनी नहीं है, ठीक है। चले, चलो अब नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द CI ऑफ 3 ईयर। आप लोगों ने कल किस किस ने क्लास देखी थी, मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए किस किस ने मेरी क्लास देखी थी कल। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप मुझे फटाफट से बोलो। सबने देखी है क्लास? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कल वाले वीडियो में? कल वाले वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबने देखी है ना कल वाली क्लास। तो अब आपके पास में 3 साल का आ जाइए मेरे भाई। आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए, रेट आपके पास में 10% है, और टाइम आपके पास में 3 साल है मेरे भाई। तो अब मैं आपको यहां से CI निकलवाने की बात कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाने की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई आप लोग इसे टेबल अप्रोच से निकाल सकते हो। आप किससे निकाल सकते हो? टेबल अप्रोच से। मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपए के ऊपर 10% की रेट से कितना रुपए ब्याज हो गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे कि सर 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 रुपए का ब्याज हो गया मेरे भाई। मेरे भाई आगे आपके पास में फिर 1,000 रुपए के ऊपर 10% की रेट से कितना रुपए ब्याज हो गया मेरे भाई? आप बोलोगे सर 100 रुपया हो गया। अच्छा मेरे भाई, 100 रुपए के ऊपर 10% की रेट से कितना ब्याज हो गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे कि सर 10 रुपया हो गया। टेबल क्या कहती है 3 साल की? 3 साल की टेबल कहती है कि सर 3, 3 और 1। तो यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 3,000। यहां पे कितना हो गया? 300। और यहां पे कितना हो गया? 10। तो यहां पे हो गया 3,000, यहां पे हो गया 300, और यहां पे हो गया 10। तो कितना हो गया मेरा भाई? 3,310 रुपया। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो टेबल अप्रोच से आप इस बात को कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा और चीजें भी पूछनी है तो आप लोग इस बात को इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप इस बात को बेसिक से भी कर सकते हो। अच्छा, बेसिक इस बात का क्या कहता है मेरे भाई? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है? 10%। अच्छा, 10% का भिन्न कितना हो जाएगा भाई? 1/10 हो जाएगा। मतलब आपके पास में प्रिंसिपल 10,000 रुपए है मेरे भाई। इसको 1 रुपए ब्याज मिला 10 रुपए के ऊपर, मतलब 11/10 रुपए प्रिंसिपल हो गया, वो अमाउंट हो गया। फिर 11/10 हो गया मेरे भाई। फिर 11/10 हो गया मेरे भाई। 3 साल तक होता है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई मेरे भाई। अब आपके पास में इसका स्क्वायर कितना होता है मेरा भाई? 33 31। और 1 जीरो यहां पे ये हो गया, 1 जीरो यहां पे ये हो गया। तो ये आपके पास में क्या है मेरे भाई? अमाउंट है मेरे भाई। ये आपके पास में अमाउंट है। अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल निकाल देता हूं तो मेरे पास में CI आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इसका मतलब आपके पास में 33,010 रुपए में से 10,000 रुपए घटा दोगे मेरे भाई तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 3,310 रुपए। वो कहा जाएगा CI। अगर आप इससे भी नहीं निकालना चाहते, आप लोग किससे निकालना चाहते हो? रेशियो अप्रोच से निकालना चाहते हो, तो रेशियो भी आपके पास में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? 10:11। अच्छा, कितने साल तक होता है मेरे भाई? ये 3 साल तक होता है। अच्छा, 3 साल तक होता है मेरे भाई, तो आपके पास में कितना हो गया मेरे पास में? तो आप बोलोगे सर एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में? 10,000 रुपये। यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? इधर 1,000 रुपया। यहां पे कितना हो गया मेरा भाई? 1,331 रुपये।
क्लियर है यहां तक की बात? इंस्टॉलमेंट दोनों साथ में कराऊंगा, सीआई और एसआई की, ठीक है ना कृष्णा? इंस्टॉलमेंट मेरे को पता छूट गया, ठीक है ना? अच्छा, एएलपी का जॉन का ईमेल आया। तो अब मुझे बताओ यहां से ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? 331। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 दे रखी है मेरे भाई। तो एक का वैल्यू हो गया 10, तो इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 3310। यही पूछा है। अब इसको ट्री अप्रोच से भी समझो आप लोग। ट्री अप्रोच क्या कहता है मेरे भाई? तो ट्री अप्रोच आपके पास में क्या कहता है, सॉरी, ट्री अप्रोच आपके पास में क्या कहता है ये देखना। ट्री अप्रोच अगर आपको आता है तो फिर मामला सेट हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, भाई आपके पास में देखना 1/10 है, तो आप इसका इस बार क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। क्यूब करूंगा तो कितना हो गया मेरा भाई? 1,000 रुपए। मेरे भाई 1,000 रुपए के ऊपर कितने रुपए से ब्याज लगता मुझे बताओ भाई? पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। तो ये हो गया मेरे भाई फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। मेरे भाई यहां पे 1/10 से ब्याज लगता है, यहां पे 1/10 से ब्याज लगता है, और यहां पे भी 1/10 से ब्याज लगता है। 1,000 रुपए के ऊपर 1/10 से ब्याज लगेगा तो 100 रुपया लगेगा। यहां पे भी कितना रुपया लगेगा? 100 रुपया लगेगा, और यहां पे भी 100 रुपया लगेगा। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। इसका मतलब पहले साल के ब्याज के ऊपर, इस पहले साल के ब्याज के ऊपर, ये पहला साल का ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर मेरे भाई दूसरे साल भी ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। मुझे बताओ कितने से ब्याज लगेगा? दूसरे साल आपके पास में कितने से ब्याज लगेगा? 1/10 से ब्याज लगेगा। कितने से लगेगा? 1/10 से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब मुझे लगता नहीं कि ये लिखने की जरूरत है, आपको सीधा पता चल गया ना कि भाई यहां 100 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा 1/10 से 10 रुपया, और फिर आपके पास में 100 रुपए के ऊपर फिर से 10 रुपया लगेगा। अब मेरे भाई फिर से आप देखना, अब दूसरे साल के ब्याज के ऊपर, दूसरे साल के ब्याज के ऊपर क्या तीसरे साल ब्याज लगेगा? तो यहां पे 100 रुपए के ऊपर 1/10 से ब्याज लगेगा 10 रुपया, और यहां पे फिर से 10 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा 1 रुपया। अगर आप समझ पा रहे हो मेरे भाई, तो यहां पे ये वाला जो ब्याज हो गया ना, ये वाला, ये दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ये वाला पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और ये वाला तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। लेकिन आपको पूरा चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो 100, 100, 100, 200, 300, 310 और 331 रुपया ब्याज हो गया। टोटल तीनों सालों का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 331 हो गया। अब आपकी जो 10,000 की, 1,000 की वैल्यू वो 10,000 है, तो एक की वैल्यू 10 है, इसका मतलब इसको भी 10 से गुणा कर दूं, कितना हो गया आपके पास में? 3310 रुपया हो गया। तो आप लोगों को ये ट्री अप्रोच कहां काम आएगा, ये आगे जाके काम आएगा मेरे भाई। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है? बड़ी आसान सी कहानी, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो मैं आप लोगों को ट्री अप्रोच हर बार बताऊंगा मेरे भाई। तो अब आप मुझे बता दीजिए, क्या इस वाले बात का आंसर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? जल्दी से, इसका सीआई कितना होगा मेरे भाई? जब भी आपको सीआई पूछे तो आपको टेबल अप्रोच से निकालोगे ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा। आप बोलोगे सर टेबल अप्रोच कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। 16 सही 2/3% है मेरे भाई। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? यहां पे 16 सही 2/3 का मतलब, 16 सही 2/3 का मतलब मेरे पास में हो गया 1/6। अब मेरे भाई आपके पास में 21,600 के ऊपर 1/6 से ब्याज लगा, 1/6 से ब्याज लगा तो कितना रुपए ब्याज लगा मेरे भाई? 3,600 रुपए ब्याज लगा। मतलब पहले साल 3,600 रुपए ब्याज लगा, उसके बाद में प्लस यहां पे आपके पास में 3,600 रुपए के ऊपर कितना ब्याज लगा? दूसरे साल भी 1/6 ही लगेगा। कितना रुपए ब्याज लगा? 600 रुपया। फिर 600 रुपए के ऊपर फिर से 1/6 का ब्याज लगा। कितना रुपए लगा मेरे भाई? 100 रुपया। अब मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी, और उस टेबल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उस टेबल में मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए 2, 2, 1, 3 साल के लिए 3, 3, 1, 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1, ये बताया था कि नहीं बताया था? 5 साल के लिए 5, 10, इस तरीके से बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है ना? तो आपके पास में 5 साल के लिए मैंने क्या बताया था? 5, 10, 10,
5 और 1, ये बताया था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो मेरे भाई 3 साल के लिए मैंने क्या बताया था? 3 साल के लिए मैंने बताया था 3 3 1 बताया था। इसका मतलब इसको कर दीजिए 3 से गुणा, इसको कर दीजिए 3 से गुणा, और इसको कर दीजिए 3 से गुणा, इसको 1 से, इसको कर दीजिए 1 से गुणा। अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो इधर 36 को 3 से किया तो 108 मतलब 10,800, इसको किया तो 1800 और इसको किया तो 100। तो आपके पास में 0 0 8 8 16 और 1 17 2 और यहां पे हो गया 12,700 रुपया। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया? 12,700 रुपया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहां पे 12,700 ही आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? अगर इस वाली बात में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। ये आपको टेबल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ कहां यूज करना? जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो टेबल अप्रोच क्या कर देता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देता है मेरे भाई, और थोड़ा सा आसान बना देता तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस बात को दूसरे तरीके से करना चाहते हो, आप बोलोगे सर हमें टेबल अप्रोच अच्छा नहीं लगा, तो अगर आपको टेबल अप्रोच अच्छा नहीं लगा तो भाई रेशियो अप्रोच से कर लो। रेशियो क्या कहता है मेरे भाई? इसका रेशियो आपके पास में इस तरीके से कहता है मेरे भाई, समझना। रेशियो आपके पास में कहता है 1/6, मतलब आपके पास में प्रिंसिपल 6 रुपया है, तो अमाउंट आपके पास में कितना है मेरा भाई? अमाउंट 7 रुपया। अच्छा, ये कितने साल तक रहता है? 3 साल तक रहता है, जितनी पावर। तो यहां 216 रुपया और यहां पे 343 रुपया। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया? क्या 127 रुपए का सीआई हो गया कि नहीं हो? सीआई कितना हो गया मेरे भाई? 127 रुपए का सीआई। मेरे भाई 127 रुपए का सीआई हुआ यहां पे। तो अब आप मुझे बताओ इस 216 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21,600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। अगर एक की वैल्यू 100 हो गई तो आपको प्रिंसिपल पूछे तो इससे गुणा कर दो, लेकिन सीआई पूछा तो आप इससे गुणा कर दो। कितना हो गया मेरे लाडलो? 12,700 रुपया हो गया। अब 12,700 रुपया इसका सीआई हो गया। कोई बोले कि नहीं सर अभी हमें ट्री अप्रोच से बताओ, तो ट्री अप्रोच से भी आप कर सकते हो। तो यार एक क्वेश्चन के कई सारे तरीके हो सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्यों नहीं आता था समझ में। अब बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे, ठीक है ना। अगला चैप्टर मुझे बताओ इसके बाद में कौन सा लेना, चक्रवर्ती ब्याज के बाद में कौन सा चैप्टर लेना, आप मुझे बता दीजिए भाई फटाफट से। वही वाला चैप्टर, क्योंकि मुझे फिर क्या है ना उसका पीपीटी भी तैयार करना पड़ता है खुद को ही, ठीक है ना। तो मैं आप पहले से बता दो तो डेली 5 10 10 15 15 क्वेश्चन तैयार कर लूंगा और फिर आगे अपन पढ़ लेंगे उसको। तो मेरे भाई आपके पास में देखना, और अगर आप लोग मेरे को दे सकते हो तैयार करके तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, उसकी पीपीटी पीडीएफ तैयार कर दो, या क्वेश्चन मेरे को भेज दो कि सर ये करवा दो, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो मेरे भाई आपके पास में यहां पे 1/6 हो गया। ट्री अप्रोच करेंगे तो इसका क्यूब करना पड़ेगा मेरे भाई, 216 रुपए। 216 रुपए मैंने क्या मान लिया मेरे भाई? मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल कितना मान लिया? 216 रुपए। अब इसके ऊपर मेरे भाई 3 साल का ब्याज कैसे निकालोगे? तो भाई फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया, सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया मेरे भाई, और थर्ड ईयर का ब्याज हो गया। यहां पे कितना बटा? 1/6 से लगेगा, यहां पे भी 1/6 से, और यहां पे भी 1/6 से। यहां पे कितना रुपए ब्याज लगेगा मेरे भाई आपके पास में? 36 रुपया। यहां पे कितना रुपए लगेगा? 36 रुपया। और यहां पे कितना लगेगा? 36। अब मेरे भाई पहले साल का ब्याज 36 रुपया है, चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। हम भी मानते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों यहां पे पहले साल के ब्याज के ऊपर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। आप बोलोगे सर 36 रुपए से आपके पास में 2 बॉक्स और बने, पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल। 36 रुपए के ऊपर दूसरे साल 1/6 से ब्याज लगा तो 6 रुपए लगेगा। 36 रुपए के ऊपर तीसरे साल भी 1/6 से ब्याज लगा तो 6 रुपए। और मेरे भाई यहां पे अब दूसरे साल के ब्याज के ऊपर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा मेरे भाई, तीसरे साल ब्याज लगेगा मेरे भाई। तो आपके पास में देखना यहां पे इस 36 रुपए पे 1/6 से 6 रुपए लगा, और इस 6 रुपए से 1 रुपया। अब मेरे भाई आपके पास में कितना रुपए ब्याज हो गया ये मुझे बताओ। आपके पास में बड़ी सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ ट्री मेथड है, बाकी और भी मेथड बताए मैंने, 5 टोटल मेथड बताए। कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के 5 तरीके मैंने आप लोगों को बताए। 5 से ज्यादा आपको तरीके सीखने नहीं है,
कौन सा तरीका कहां पे लगेगा ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो मेरे भाई आपके पास में टोटल यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, 108 रुपया तो ये हो गया, 18 रुपया ये हो गया और 1 रुपया ये हो गया। तो मेरे भाई आपके पास में कितना हो गया, 8 8 16 और 1 17, 127 रुपये हो गया। इस 216 की वैल्यू 21,600 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 12,700 रुपया, 12,700 रुपया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, यहां से मेरे लाडले भाइयों आप देखना, आपके पास में जो ये वाला ब्याज है ना, ये पहले साल का है। अच्छा, आपके पास में ध्यान रखना, ये वाला जो ब्याज है ना वो दूसरे साल का है। और मेरे भाई आप ध्यान रखना, ये वाला ब्याज है ना ये तीसरे साल का है। तो आपके पास में पूछे कि इसमें दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा, तो 36 और 6 42। आपको पूछे पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, मतलब इसमें अलग अलग तरीके से आपसे पूछे, ठीक है ना। सितंबर से आगे जाएगी एलपी, सितंबर में भी नहीं होगी, मैंने आप लोगों को बता दी थी ना डेट मेरे भाई। तो यहां पे अब आप मुझे बताओ, आपके पास में मैं पूछूं इसमें फर्स्ट ईयर का सीआई कितना है, फर्स्ट ईयर का सीआई आपके पास में 36 रुपए। मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड ईयर का सीआई कितना है मेरे भाई, सेकेंड ईयर का सीआई कितना है, सिर्फ ओनली दूसरे साल का, जो 36 और 6 42 रुपया। मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि थर्ड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का आपके पास में कितना है, तो थर्ड ईयर का आपके पास में 36 6 42 और 6 48 और 1 49 रुपया। कितना रुपया, 49 रुपया। तो मेरे भाई आप लोगों को पता चल गया होगा, इस वाली बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़ी आसान सी कहानी, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो आपके पास में देखना, इधर आप देख पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, यहां पे एक चीज बनी, यहां पे अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो एक चीज बनी। तो यहां पे आपके पास में देखो 6 6 36, ठीक है। यहां पे आपके पास में 6 संतु 42, ठीक है ना, 6 सत्तू 42, ठीक है। और फिर 7 7 49, 7 7 49। मेरी बात समझ पा रहे हो, देखना 6 6 36, फिर 7 6 42 और फिर 7 7 49। कुछ समझ पा रहे हो, यहां पे एक सीरीज बन रही है। चलो मैं आगे वाले में बताऊंगा, इसमें अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे वाले में बताऊंगा। एक सीरीज बन रही थी यहां पे, जो आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी गणित है, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कहने का मतलब यह है। या फिर आप इस बात को ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ 36 प्लस 0, यहां पे आपके पास में 6 इंटू 6 प्लस 6, और यहां पे आपके पास में 6 इंटू 6 और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। देखो 0 6 6 दूनी 12, एक सीक्वेंस बन रही है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं यहां पे अगले वाली में। और ये वाला तरीका आप लोगों को किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है वो आज तक आप ये बताया नहीं यूट्यूब पे किसी ने। अब आप बोलोगे सर ये सीरीज कहां से चल रही है, तो मैं आपको बताता हूं कहां से चल रही है। जैसे पिछले वाला प्रश्न था हमारा, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें भी जब ट्री अप्रोच बन रहा था तो देखना कैसे बन रहा था मेरे भाई, बड़ी आसान सी कहानी थी। आपके पास में जब ट्री अप्रोच बन रहा था मेरे भाई, तो आपके पास में 1000 था, 1000 था, मतलब यहां पे 100 बनेगा मेरे भाई, 100 प्लस 0। फिर आपके पास में 100 प्लस का 10 बनेगा मेरे भाई। फिर आपके पास में इधर 100 प्लस का 10 दूनी 20 और 21 बनेगा मेरे भाई। ठीक है ना, एक सीक्वेंस बनती है मेरे भाई। तो अब आपके पास में आगे आ जाओ मेरे भाई, ये चीज आप समझ पा रहे होगे, ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो अब आपके पास में देखना, अगले वाले में ट्राई करते हैं ये वाला, अगले वाले में ट्राई करते हैं ये वाला। तो ये वाला मुझे बताओ, ये वाला बताओ मुझे, अब इसका कैसे होगा मेरे भाई। तो इसका कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, सिंपल सी कहानी, आप लोगों को कुछ नहीं करना। रेट अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से सोचेंगे मेरे भाई। तो यहां से आपके पास में 1/11 सही 1/9 का मतलब 1/9 हो गया, 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 हो गया, और इसका मतलब हो गया 1/10। तो अब जब अलग अलग रेट आए ना, तो यहां पे रेशियो अप्रोच लगा दो मेरा भाई। तो यहां से आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया आपके पास में, 9 से 10, कितना हो गया 7 से 8, कितना हो गया 10 से 11। मेरे भाई जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये इससे काट दो,
इधर आपके पास में 9,763 रुपया हो गया और इधर 88 रुपया हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 5, 88 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 6 गया, तो 25 रुपए का सीआई हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, इस 63 की वैल्यू कितनी है? 12,600। 12,600 किसकी वैल्यू है मेरे भाई? 63 की। तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 200, सॉरी 63 है ना, हाँ 200। तो यहां पे 25 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 5,000। 25 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 5,000। सिंपल सी कहानी है। चलो आगे चल लेते हैं। सिंपल सी कहानी है, इस वाली बात में आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले, अगर इसको ट्री अप्रोच से करना चाहते तो मैं इसको ट्री अप्रोच से भी कर सकता हूं। अब ट्री अप्रोच क्या कहता है देखना मेरे भाई। अगर आप इस बात को, ट्री अप्रोच में बार बार क्यों बता रहा हूं, बार बार फोकस क्यों डाल रहा हूं इस पे, क्योंकि ये काम की चीज है। अब मेरे भाई आपके पास में प्रिंसिपल कितना मानोगे? इन सब का मल्टीपल मानोगे, इन सब का। 9,763 मतलब 630 रुपए। फर्स्ट ईयर आपका ब्याज कितना हुआ मेरे भाई? फर्स्ट ईयर 1/9 से लगेगा। 1/9 से लगा तो 70 रुपया लगा। सेकेंड ईयर कितना लगेगा मेरे भाई? सेकेंड ईयर आपके पास में मेरे भाई 1/7 से लगेगा, मतलब 90 रुपए लगा। अच्छा, थर्ड ईयर कितना लगेगा मेरे भाई? 1/10 से लगेगा। 1/10 से लगेगा थर्ड ईयर, तीसरे साल। तो कितना रुपए लगा? 63। अब मेरे भाई मैंने आपको क्या बोला था, जो आपके पास में पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा और उसके ऊपर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। अच्छा, 70 रुपए के ऊपर दूसरे साल 1/7 से लगेगा, मतलब कितना रुपए का लगेगा? 10 बार। बट तीसरे साल कितने रुपए से लगेगा? 1/10 से, तो 7 रुपया। अब मेरे भाई दूसरे साल के ब्याज के ऊपर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो 90 रुपए के ऊपर कितना लगेगा? 9 रुपया। और 10 रुपए के ऊपर कितना लगेगा? 1 रुपया। अब यहां पे पहले साल का ब्याज ये हो गया, दूसरे साल का ये हो गया और तीसरे साल का ये हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? यहां पे बड़ी आसान सी कहानी है, कुछ करना नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आगे बढ़ते हम लोग अगले वाली बात में, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। चलें आगे। ये बताओ अब 10,800 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मेरे भाई, तो 2 साल 73 दिन का ब्याज कितना होगा मेरे भाई? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, यहां पे आपके पास में 73 डेज है और 73 डेज है, इसका मतलब इसको वर्ष में बनाइए। तो 73 डिवाइड बाई 365 कितना हो गया मेरे भाई? 1/5। 1/5 हो गया कि नहीं? इसका मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1/6। भाई पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया? पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 6 से 7 हो गया। दूसरे साल का भी 6 से 7 हो गया। बट मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, तीसरा साल पूरा साल नहीं है। तीसरा साल क्या है? पूरा साल नहीं है। और पूरा साल नहीं है इसका मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इसे पूरा साल करना पड़ेगा। अच्छा, वर्ष को कितने से गुणा करना पड़ा पूरा साल करने से? 5 से। इसका मतलब जो रेट है ना 1/6, इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1/5 से। उल्टे से, टाइम के उल्टे से गुणा करते हैं। पूरा वर्ष बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ा, तो रेट को कितने से करना पड़ेगा? टाइम के उल्टे से। तो कितना हो गया? 1/30। अब मेरे प्यारे भाइयों आप मुझे बताओ, यहां पे कितना रुपए हो गया? 30 से 31 रुपये। कितना रुपए हो गया? 30 से 31 रुपये। अब आपके पास में आ जाओ, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई? 6 6 36 और 36 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई? 108। 1080 यही हुआ मेरे भाई, 1080 हुआ ना। 6 6 36 इसको गुणा किया। अब आपके पास में देखो 7 एकम 7 और 7 21, फिर 7 से गुणा करो मेरे भाई। 7 7 49, 4 बचा, 7 और 4 11, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1514 रुपए हो गए। यही हुआ ना मेरे भाई। अब इसका वैल्यू कितना है? ये है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 10। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 1514 में 1080 गया मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई? 4। 11 में 60 गया तो 3, इधर हो गया 4। 434 रुपए हुआ क्या मेरे भाई? 434 रुपए ही हुआ मेरे हिसाब से, तो 434 रुपए।
तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 4340 आ रहा है क्या भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना अपन ने? 4390 आ रहा है? 4390 कैसे आया? यहाँ कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने? 7 एकम 7, 7 एक 7, 7 49। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 49 और 4 हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। 7 और 4 11, 1, 7 दूनी 14 और 1 15। सही तो किया है, गलत कहां किया? 4390 आएगा जे, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना मेरी? सही है, कोई दिक्कत परेशानी? यहां पे 4 बचा, 11 में से 8 गया तो 8 और 3 11, सही है। 434। एक बार चेक कर लीजिए मेरे भाई, कहीं गलती की है तो मैंने। सही किया ना? चलो देखते हैं अगला। 3440 आ रहा है, 3400। अच्छा 1519 आएगा। सॉरी, यहां पे 7749 आएगा ना, ये लिख लीजिए। 49 आएगा तो यहां पे 9 आएगा ना। 4390 ना, 4390 सॉरी है ना। ठीक है, क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हो मेरे भाई, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिया, यहाँ पे अपन ने 4 रख दिया तो वो 7749 नहीं कर रहे थे और मैं देख भी नहीं पा रहा था। चलो ये वाली बात समझ आ गई। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को टेबल अप्रोच से करो, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, और भी तरीके उससे भी कर सकते हो। अच्छा ये बता सकते हो आप मुझे, ये वाला कौन कौन बता सकता है मुझे? बताओ ये वाला बताओ। सबसे पहले 1/6, 1/6 मतलब क्यूब करूंगा, मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 216। तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 36 प्लस 0। दूसरे साल का ब्याज 36 प्लस का 6। तीसरे साल का ब्याज 36 प्लस का 6, दूनी 12 और 1 13। कितना हो गया मेरे भाई? 36। यहां पे आपके पास में 42, यहां पे आपके पास में कितना हो गया? 49। पहले साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है, तीसरे साल का ब्याज ये, इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 7 रुपए का डिफरेंस आया कि नहीं आया? दूसरे साल और तीसरे साल में ये वाला तरीका यूट्यूब पे कोई बता देना, यूट्यूब पे नहीं, अगर आगे से वो कोई पढ़ाए ना इस बात को, बोल देना ये अजय चौधरी सर ने पढ़ाया था। सबसे पहले आज की डेट लिख लो, टाइम देख लो कितने बजे का है, ठीक है ना? आज की डेट देख लो और टाइम देख लो मेरे भाई, है ना? ये वाला तरीका, आज की डेट देख लो, टाइम देख लो और YouTube पे जाके सर्च करके आ जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। किसी के नोट्स उठा के देख लो, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बनाया ये भी आपके लाइव क्लास में चलते चलते बनाया, अभी दिमाग लगा है मेरा इसमें, बताओ। ठीक है ना? चलो आगे चल लेते। तो मेरे भाई आपके पास में 0 6 13। अब आप बोलोगे सर तीसरे साल के लिए और होगा तो क्या करेंगे? वो भी बता दूंगा, बताऊंगा तभी ना जब लाइव रहोगे तब, ठीक है ना? तो यहां पे आपके पास में 49, तो तीसरे साल का ब्याज 49 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 42 रुपया। इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 420। देखो यहां पे 0, यहां पे 6, यहां पे देखो 2a+1, 2a+1 की मैंने बात की। चलो आगे चल ले। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? इधर 420। कितना हो गया? 420। 420 हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर कितना हो गया मेरे भाई? 420। यहां पे एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 420 डिवाइड बाई 7। आपने प्रिंसिपल कितना माना था? 216 माना था मेरे भाई, तो इंटू 216 कितना हो गया मेरे भाई? ये 60 बार कट गया, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया? 6 6 36, 6 और 3 9, 6 दूनी 12, तो 12,000। यही हुआ क्या मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी? 1296 ही हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ क्या? क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है? आप वैसे भी ट्री अप्रोच से भी, ये ट्री अप्रोच ही है मेरे भाई, लेकिन मैंने अलग तरीके से ट्री अप्रोच यूज किया आपका ना, अलग तरीके से ट्री अप्रोच यूज किया। क्लियर है? आगे चले,
ध्यान रखना। चलो मेरे भाई आगे चल लेते। हाउ टू मेक ट्री मेथड व्हेन टाइम इज 4 ईयर। अब 4 ईयर का ट्री अप्रोच समझो मेरे भाई। अच्छा 4 ईयर का ट्री अप्रोच समझोगे तो आप इधर आओ मेरे भाई। अब मेरे भाई देखो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने रेट ऑफ 10% ले ली और टाइम मैंने 4 साल ले लिया। अच्छा रेट 10% ले ली मतलब 1/x का वैल्यू कितना हो गया 10। इसकी पावर में करूंगा मेरे भाई 4 करूंगा मेरे भाई तो आपके पास में प्रिंसिपल मेरे पास में कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब मेरे भाई आपके पास में देखना पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, ये हो गया। पहले साल आपके पास में 1/10 से 1000 रुपया आ गया। दूसरे साल कितना हो गया मेरे भाई 1000 रुपया हो गया, ठीक है। तीसरे साल भी 1000 रुपया हो गया, चौथे साल भी 1000 रुपया हो गया। अब ध्यान रखना मेरे भाई, समझना यहां पे इस वाले ब्याज के ऊपर यहां पे भी ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, यहां पे भी ब्याज लगेगा, यहां पे भी ब्याज लगेगा। कितना रुपया हो गया मेरे भाई आपके पास में 100 रुपया। इधर कितना रुपया हो गया 100 रुपया, इधर भी 100 रुपया। अब इस वाले के ऊपर यहां पे कितना रुपया लगेगा भाई 100 रुपया, और इधर इसका कितना लगेगा 10 रुपया। इसका इधर कितना रुपया लगेगा 100 रुपया, इसका इधर कितना लगेगा 10 रुपया। यहां पे फिर इसका कितना लगेगा 100 रुपया, इसका कितना लगेगा मेरे भाई 10 रुपया, सॉरी यहां पे 100 रुपया। इसका कितना लगेगा 10 रुपया, इसका फिर से 10 रुपया और इसका 1 रुपया। क्लियर है? इसका 10 रुपया, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपके पास में इसका 100 रुपया, इसका 10 रुपया, इसका 10 रुपया और इसका 1 रुपया। अब आप इधर आ जाओ मेरे भाई। पहले साल का ब्याज कितना समझना, पहले साल का ब्याज कितना है मेरे भाई 100 रुपया। भाई पहले साल का साधारण चक्रवर्ती ब्याज कितना, पहले साल का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई 1000 रुपया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सेकेंड ईयर का कितना है मेरे भाई, सेकेंड ईयर का कितना है मेरे भाई, सेकेंड ईयर का देखना 1000 प्लस का 1000 प्लस का 100 रुपया। अच्छा थर्ड ईयर का कितना है मेरे भाई, थर्ड ईयर का कितना है मेरे भाई, तीसरे साल का, तीसरे साल का मेरे पास में 1000 प्लस का 100 दूनी 200 और प्लस 10। देखना पहले साल का 100 रुपए, फिर पहले साल का देखो 1000, फिर दूसरे साल का 1000, फिर 1 जीरो कम, फिर 1000 रुपए और फिर 2 गुना और फिर 10। अब देखना तीसरे साल का, चौथे साल का कितना है मेरे भाई, चौथे साल का कितना है मेरे भाई आपके पास में 1000 रुपया, तो यह हो गया। और यहां पे देखो 1 और 2 और 3 कितना हो गया 300, और प्लस यहां पे देखो 10 20 और 30, 3 गुणा 30, 10 एक बार 2 बार और 3 बार और प्लस का 1। यही हुआ ना मेरे भाई, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, कुछ गलत तो नहीं किया, सारा मामला सही किया ना मेरे भाई। अब आपके पास में देखो 100 200 300, यहां पे एक एक बार, फिर यहां पे 10 1 3 और 5 इस तरीके से, और यहां पे 1 शुरू हो गया, यहां पे 1 शुरू हो गया। 4 साल में यहां पे देखो पहले साल में 1 चीज होनी चाहिए, दूसरे साल में 2 चीज होनी चाहिए, तीसरे साल में 3 चीज होनी चाहिए और चौथे साल में 4 चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का है, ठीक है ना। 4 6 4 1, 4 6 4 1 उसी वाले अप्रोच को यूज किया मेरे भाई। ट्री अप्रोच में बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वाली बातें समझ आएगी, ये वाली बातें समझ आएगी। क्लियर है बात, एकदम राइट अप्रोच है। अगर किसी को यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे वाली बात पे चल लेते हैं, आगे वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। बहुत आसान है, कुछ नहीं कर। अब यहां पे आपके पास में मेरे भाई हाउ टू मेक ट्री मेथड व्हेन टाइम इज 5 ईयर। आपके पास में 5 साल का ट्री अप्रोच भी बन सकता है, लेकिन बना के क्या ही करेंगे, रेलवे एग्जाम में इतना आता नहीं है, ठीक है ना। एसएससी एग्जाम होता तो मैं यहां पे बताता, तो मैं यहां पे आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसे कर लीजिए मेरे भाई। अब इधर आओ मेरे भाई, यहां पे एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, और एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं तो पहले वाला
एक्सरसाइज आपके सामने है, जल्दी से मुझे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से, कितना राइट आंसर आएगा मेरा, जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई। देखना 16,000 रुपए का 20% की दर से 9 माह का ब्याज क्या है, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। जब मेरे भाई ब्याज त्रैमासिक होती है, जब ब्याज त्रैमासिक होती है मेरे, तो अपन क्या करते हैं मेरे भाई, ब्याज जब त्रैमासिक होती है, क्वार्टरली होती है, तब अपन क्या करते हैं, मिक्सर और एलिगेशन करवाएं, ठीक करवा देंगे। तो मेरे भाई जब ब्याज त्रैमासिक होती है तो अपन क्या करते हैं मेरे भाई, देखो 12 महीने में 4 का भाग लगाओ, 3 का, कितने बार गया, 4 बार। समय को कितने से गुणा करोगे, 4 से, तो समय को 4 से गुणा करो मेरे भाई, कितना हो गया, 36 वर्ष, 36 महीने। पर रेट को क्या करोगे मेरे भाई, रेट को आप 4 से भाग करोगे, तो इधर कितना हो गया, 5%। 5% हो गया कि नहीं हो गया, 5% हो गया। अब मेरे भाई आपके पास में 5% हो गया, तो आपको क्या पूछा है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछा है। और ब्याज जब भी पूछे मेरे भाई, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि टेबल अप्रोच आप यूज करो। इसका मतलब 16,000 रुपए के ऊपर 1/20 से ब्याज लगा, कितना रुपए लगा मेरे भाई, क्या 800 रुपए लगा मेरे भाई। फिर आपके पास में प्लस 800 रुपए के फिर से कितना रुपए ब्याज लगा, 1/20, कितना रुपए लगा मेरे भाई, 40 रुपए, यही लगा ना मेरे भाई। आप बोलोगे सर 1/20 कहां से लेके आ गए आप, तो 1/20 कहां से लेके आ गए, पता चल गया ना आप लोगों को, 1/20 लेके आया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1/5 सॉरी 1/20, यहां से 16,000 रुपए के ऊपर 1/20 से लगा, कितना रुपए लगा, 40 रुपए। और 36 महीने का मतलब कितने साल हो गए, 12 × 36, तो 3 साल हो गए मेरे भाई। तो यहां पे 40 रुपए ब्याज लगा, और मेरे भाई अब 40 रुपए के ऊपर फिर 1/20 से ब्याज लगेगा, कितना रुपए लगा मेरे भाई आपके पास में, कितना रुपए लगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, तो 2 रुपया। अब मेरे भाई आपके पास में कितना रुपए लगा मेरे भाई, 2 रुपया। कितने साल तक लगता है, यहां पे 3, यहां पे 3, और यहां पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 2400 रुपया। कितना रुपए हो गया मेरे भाई आपके पास में, 120 रुपया। कितना रुपए हो गया आपके पास में, 2 रुपया। मेरे भाई टोटल मिला के कितना रुपया हो गया आपके पास में, टोटल मिला के कितना हो गया, अगर आप देख पा रहे हो तो 2400 प्लस 120 और प्लस का 2, कितना हो गया मेरे भाई, 2522 रुपए। यही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मैंने आपको एक और तरीका बताया था, मैंने आपको एक और तरीका बताया था, अगर आपको पता हो तो, 3 साल के लिए। अब आपके पास में ये वाली बात तो पता चली कि नहीं चली, 3 साल के लिए मैंने एक और तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बोला था मेरे भाई, आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते, मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी मेरे पास में, मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मेरे भाई 1/20। 1/20 का मतलब मैं इसे मान लो 8, 20 का क्यूब कितना हो गया, 8,000। तो मेरे भाई इसका 1/20 कितना हो गया मेरे पास में, इसका 1/20 कितना हो गया मेरे पास में, 400 रुपये। तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 400 रुपए, 400 प्लस 0। दूसरे साल का आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, दूसरे साल का मैंने आप लोगों को यहां पे बताया होगा, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो, किधर, इधर, ये वाला, ये 6 कौन सा लिया मैंने, ये वाला। इसका मतलब वहां पे कौन सा लेंगे मेरे भाई, इसका मतलब वहां पे कौन सा लेंगे, यहां पे 20 रुपया। इसका मतलब 400 प्लस का 20, और यहां पे कितना होगा मेरे भाई, 400 प्लस का 20 और प्लस 20 दूनी 40 और प्लस का 1, 20 दूनी 40 और प्लस का 1, क्लियर। 0, 20, 40 और प्लस का 1, कितना हो गया टोटल मिला के, 1260 और 1261 रुपए हो गया क्या।
अब ध्यान रखना ये चक्रवर्ती ब्याज तब हुआ जब 8,000 रुपए होता है, इधर 16,000 है तो 2 गुना, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा किया तो 2, इधर कितना हो गया 12, इधर कितना हो गया 5 और इधर कितना हो गया तो 2522। ये वाला तरीका पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे ये वाला तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा मेरे भाई। 400 400 400 0 20 40 और यहां पे फिर एक, यहां पे फिर एक लास्ट में। चलो आपके पास में अगले वाली बात पे चल लेते हैं। ये बताओ मेरे भाई 16,000 1,60,000 रुपए का 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 6 महीने में देय चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब आपके पास में क्या है मेरे भाई, अर्धवार्षिक है मेरे भाई। क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 6 महीने। 6 महीने का मतलब 12 में 2 6 का भाग लगाओ। समय को कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना, और समय को दुगुना करना पड़ेगा तो समय हो गया 4, मतलब रेट को कितना करना पड़ेगा आधा, मतलब 5%। अब मैंने आपको क्या बोला भाई, जब भी ब्याज पूछे तो आप लोग किसका यूज करो मेरे भाई, टेबल अप्रोच का। भाई 1/20 का मतलब कितना हो, 5% का मतलब हो गया 1/20। ठीक है 1/20, कोई दिक्कत परेशानी। 1/20 हो गया मेरे भाई, तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई 1,60,000 रुपए 1/20 से धन लगा मेरे भाई। कितना रुपए का लगा, 8,000 रुपए का लगा। फिर 8,000 रुपए के ऊपर 1/20 से लगा मेरे भाई, कितने रुपए से लगा, कितना रुपए लगा मेरे भाई 400 रुपए लगा। फिर आपके पास में 400 रुपए के ऊपर 1/20 से लगा, कितना रुपए लगा मेरे भाई 20 रुपए लगा। और 20 रुपए के ऊपर 1/20 से 1 रुपया। अब मेरे भाई मैंने आप लोगों को पहले से बोल रहा, यहां पे 4 साल के लिए वो टेबल अप्रोच क्या होता है, 4 6 4 1, कितना हो गया मेरे भाई 32,000। कितना हो गया मेरे भाई 2,400। कितना हो गया मेरे भाई 80। कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 1 8 4 4 3, 34,481। कहां गया 34,481, 34,481। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे, 34,481 आपका राइट आंसर हो गया। हाँ यहां से आप डिजिटल सम भी यूज कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप डिजिटल सम भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं यूज कर सकते। तो आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप निसंदेह भाव से आप मुझे बोल दीजिए मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर इस वाली बात में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो। क्लियर, ओके, सारा मामला ओके ओके है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे फटाफट से बोलिए। क्लियर है, ट्री अप्रोच से आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकले तो ट्री अप्रोच से निकाल लो, और अगर ट्री अप्रोच नहीं लगाना चाहते तो कौन से वाला अप्रोच लगा सकते हो, ये वाला। आप बोलोगे कि सर ये वाला बता दीजिए, कौन से वाला, ये वाला बता दीजिए। आप बोलोगे कि सर ये वाला कौन सा अप्रोच है, ये वाला कौन सा अप्रोच है, तो ये वाला मैं अप्रोच बता सकता हूं आपको कौन से वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे भाई। ये वाला अप्रोच भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि इस अप्रोच को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिए, निसंदेह भाव से अपन आपका भाव स्पष्ट कर देंगे मेरे भाई। चलें आगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया बात है। चले ये बताओ 3 नंबर का, 3 नंबर का बताओ। 3 नंबर का क्या है मेरे भाई आपके पास में, 25,000 रुपए का 2 वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 8 मासिक देय, 8 मासिक देय चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जल्दी बताओ इसका। हाँ ऐसे तरीके मैंने इतने सारे बता दिए, 5-6 तरीके बता दिए इसके, 6 अब 6 हो गए। इतने सारे तरीके बता दिए कि आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को कर पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली यहां पे आपको। सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान सी कहानी है। चले आगे, चलो बहुत बढ़िया बात है, अगले वाली बात पे चलते हैं। अब 8 महीने का मतलब 12 में भाग लगाइए 8 का,
12 में भाग लगाइए 8 का, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब समय को 3/2 गुना करूंगा तो समय आपके पास में 2 वर्ष है, तो कितना हो गया मेरे भाई? 3 वर्ष हो गया। रेट को इसके उल्टे से गुणा करूंगा तो 12 इंटू कितना करूंगा मेरे भाई? 2/3। 3 चौक 12 मेरे भाई, कितना हो गया मेरे पास में? 8%। कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? 2/3 8%। पॉइंटों में आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 8% आपके पास में हो गया मेरे भाई। अब आप इस बात को कैसे करोगे 3 साल के लिए? तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे बड़ी आसान सी कहानी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं आपको। तो यहां पे आपके पास में 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना? 8%। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 8% का मतलब कितना हो गया? 4 दूनी 8 और इधर कितना हो गया? 25। 2/25। 2/25 हुआ ना? कोई दिक्कत परेशानी? अब आप बोलोगे कि सर इसको कैसे करेंगे, तो मैं तो आपको ऐसे बोलूंगा कि इसको ट्री अप्रोच से, उससे क्या पूछा है मेरे भाई? ब्याज पूछा है ना? ब्याज पूछा तो मेरे को यहां पे टेबल अप्रोच से करो मेरे भाई। भाई 25,000 रुपया है, 25,000 रुपए के ऊपर 8% से ब्याज लगा। कितना रुपए ब्याज लगा मेरे भाई? 25 अट्टे 200, 2,000 रुपए का ब्याज लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत परेशानी? अब 2,000 रुपए के ऊपर फिर से 8% का ब्याज लगेगा मेरे भाई, डिवाइड बाई 100, कितना रुपए लगेगा? 160 रुपए मेरे भाई। 160 रुपए के ऊपर फिर से ब्याज लगेगा 8% का, डिवाइड बाई 100, कितना हो गया मेरे भाई? इधर आपके पास में 5 और इधर आपके पास में 4, 16 चौके 64/5। 64/5 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? इधर आपके पास में हो गया 5 एकम 5, बच गया 5 दूनी 10 और 5 अंटे 40। 3 साल के लिए क्या होता है मेरे भाई? 3 3 और 1, कितना हो गया आपके पास में मेरे भाई? 6,000 प्लस का 480 और प्लस का 12.8, 12.8, तो 8 2 9 4 6, 6,492.5, 6,492.5। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो कौन से वाला तरीका यूज करना है? मैंने टोटल तरीके कितने बताए? 6। टोटल कितने तरीके बताए? 6। और इन 6 तरीकों में से आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आपको यूज करना है मेरे भाई कौन से वाला तरीका? टेबल वाला तरीका। टेबल वाला कौन सा? 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 वाला, ये वाला तरीका। क्लियर है? जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? यहां तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है बता दो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो, हाउ टू फाइंड रेट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम आर गिवन, ये बताओ मुझे। पहले वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ इसका, फटाफट से। बहुत बढ़िया, जल्दी करो भाई। हो गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, गलत बात है ये तो, बहुत पाप कर रहे हो आप लोग। चलें आगे? चलो बहुत बढ़िया बात, अगले वाली बात पे चल लेते हैं।
16,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज किस दर से बढ़कर 2 वर्षों में इतना हो जाता है मेरे भाई? भाई देखो 16,000 रुपया है, कितना बढ़ गया मेरे भाई? 17,640। इससे कट गया मेरे भाई, 4 से काट दीजिए मेरे भाई, ये 400 बार कट गया और ये कितने बार कट गया मेरे भाई? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इसका मतलब आपके पास में ये 2 लगाओगे, ये कितना हो गया मेरे भाई? 20। ये कितना हो गया मेरे पास में? 21। कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? एक बढ़ गया आउट ऑफ कितने से? 20 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना हो गया आपके पास में? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% का है ये रहा, D4 तारा सिंह। क्लियर है? चले आगे, चलो अगले वाली बात पे चलते। 1,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों में बढ़कर 1331 हो जाता है, तो 10% हो गया मेरे भाई। भाई 1,000 रुपया है, वो कितना हो गया? 1300। अगर इसको बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग। आप बोलोगे कि सर इसका बेसिक क्या होगा, तो बेसिक आपके पास में देखना, मैंने आपको 1 प्लस का R डिवाइड भाई 100 की पावर T और इनटू यहां पे क्या बोला था? प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या बोला था? अमाउंट। प्रिंसिपल को नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 1 प्लस का R डिवाइड बाई 100 की पावर T इज इक्वल टू अमाउंट आपके पास में 1331 है और यहां पे 1,000 रुपया है मेरे भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस का R डिवाइड बाई 1,000। मैं बेसिक से करके बता रहा हूं, आपको करना नहीं है वैसे ना, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। तो यहां पे हो गया मेरे भाई आपके पास में 11 डिवाइड बाई 10 की पावर T। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो T का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 3। T का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 3 वर्ष तो दे ही रखा आपको। इसका मतलब आपके पास में ये भी बराबर है, पावर सेम है तो बेस भी सेम होने चाहिए। तो 1 प्लस का R डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर 11/10। इसको उधर ले जाऊंगा तो R का वैल्यू कितना हो गया? R/100 इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब R का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 10%। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इससे करना ही नहीं है, तो मैं आपको बताया हूं कि बेसिक से आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपके पास में मेरे भाई 1,000 हो गया और 1331 हो गया। इसका मतलब आपके पास में रूट, क्यूब रूट लगाइए मेरे भाई, क्यूब रूट लगाया तो आपके पास में 10 हो गया, ये 11 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 हुआ आउट ऑफ 10 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना हो गया? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलो आगे चलो, ये वाला बताओ मेरे भाई जल्दी से। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी यहां पे है तो मुझे बताओ जल्दी से। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी आप बोल दीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इसका बता दो। चले, सिंपल है मेरे भाई। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है। भाई 1 से कितना हो गया? 9/4। बड़ा आसान है यार ये तो। इसको इधर ले जाओ, मतलब 4 से कितना हो गया मेरे भाई? 9। कितने सालों में होता है? 2 सालों में होता है। तो रूट लगा दीजिए। कितना हो गया मेरे भाई? 2 और 3। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो 1 बढ़ा, आउट ऑफ कितने से बढ़ा? 1 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना हो गया? 50%। C4 चंद्रकला। ये बताओ 27 गुना होता तो 1 से 27 हो गया मेरे भाई। कितने सालों में होता? 3 वर्षों में होता। इसका मतलब कितना हो गया? 1 और 3, 1 और 3 मतलब कितना हो गया? 200%। बताओ ऐसे प्रश्न में समय लगेगा क्या? बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। चले आगे चल लेते हैं। ये वाला बताओ, 4 वर्षों में 1 से 2, 100% हो गया भाई सीधा।
होमवर्क में बताओ। ये वाला 1000, इधर हो गया 7, ये करके बता दो 10% होगा कि नहीं होगा? 3 साल में हो रहा क्या? हाँ, तो 20% हो गया, फिर 20% हो गया, ध्यान रहे ना। 10% आएगा, लेकिन इसने क्या दे रखा? अर्धवार्षिक दे रखा। अर्धवार्षिक दे रखा है, इसका मतलब जो रेट आएगी वो आधी आएगी, समय क्योंकि दुगना लिया था यहां पे। ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में बताओ कितना आएगा। 10 आंसर नहीं आएगा इसका, पहली बात तो ना। क्लियर है? तो अब आपके पास में, मुझे बताओ जल्दी से, चलो यहां से अपन कल करेंगे ना, यहां से अपन कल कर लेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, इतना बहुत है। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।